मुल्क में आज से कोरोना के नए SOPs लागू, सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। NCOC के मुताबिक बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इफ्तार से रात 12 बजे तक होटल्स में आउटडोर खाने की इजाजत होगी। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेन चलाने की हिदायत। समाजी सियासी खेलों समेत हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी साथ होंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत बन रहा है। जो कहते थे इमरान खान 50 लाख घर कैसे बना सकते हैं, अब शर्मिंदा हैं। मुल्क की तरक्की का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। असासाजात केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ फैमिली के 9 लोग बेनामीदार हैं। जब तक उनके पास अवामी ओहदा था कोई TTs नहीं आई। 2003 में सलमान शहबाज के असासाजात 19 लाख रुपए थे। 2018 में फैमिली के असासे 7 अरब 32 करोड़ हो गए। केस की समाअत जारी। मजहबी जमात के कारकुनों के मुल्क गिर एहतजाज के बाद ट्रैफिक की बहाली। गोजर खान दीना में GT रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जहलम और चंदा कला में भी मुजाहिरीन मुंतशिर। लाहौर में कई मकामात पर ट्रैफिक बहाल। चुंगी अमर सिद्धू चौक, यतीम खाना और मोहलनवाल में रोड ताहाल ब्लॉक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची में तमाम रास्ते खुल गए, ट्रैफिक रवान दवा। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी की क़यादत में उलमाए कराम की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है और इंतशार पैदा करने वालों को नाकाम बनाना है। इमरान खान की क़यादत में आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी, सेक्रेटरी कानून और दीगर को नोटिस जारी। 27 अप्रैल तक जवाब तलब। उम्मीद नहीं थी वो बाप को बाप बनाएंगे। फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पीपल्स पार्टी और ANP को इस्तीफों पर नजरसानी के लिए एक और मौका दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी के मर्जमान कायरा का मौलाना फजलुर रहमान से नामुनासिब अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। PDM टूटी नहीं, सिर्फ इख्तलाफात है। शोकॉज नोटिस देना गलत था। PDM से गलती हुई है तो मुआफ़ी मांगे। सलीम मांडवीवाला की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में पहला रोज़ा घरों में सहरी के लिए खसूसी एहतमाम किया गया। होटल्स में भी लोगों का रश रहा। मसाजिद में कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ नमाज तरावी अदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पूरी कौम और मिल्लत इस्लामिया को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। रमजानुल मुबारक का आगाज। मार्केट्स में सब्जियों और फलों की कीमतें पहुंच से बाहर। लीमू 380 रुपए, भिंडी 120, टींडे 145 और मूंगरे 114 रुपए किलो फरोख्त। केला 145 रुपए दर्जन, सेब 165 किलो और खजूर 225 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। बलूचिस्तान हुकूमत सस्ते बाजारों का वादा वफा न कर सकी। इंटरनेट तक रसाई आसान बनाने के लिए आइंदा बजट में टैक्स छूट ज़ेर गौर। ज़राए FPR के मुताबिक टेलीकॉम सर्विसेज पर 12% विद होल्डिंग टैक्स खत्म होने का इम्कान। 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कम करने पर गौर। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत मिलने का भी इम्कान।
नहर सुएज में फंसने वाले बहरी जहाज एवर गिवन को मिस्र में तहवील में ले लिया गया। मिस्री अदालत का जहाज के मालिक को तिजारती नुकसान की मद में 90 करोड़ डॉलर हर्जाना अदा करने का हुक्म। नहर में जहाज फंसने से 6 दिन तक तिजारत मुअत्तल रही थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान बाबर आजम आज का मैच जीतकर सीरीज में बरतरी पाने के लिए पुरुमीद। कौमी ओपनर फखर जमान सेहतियाब आज के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। यूएफए चैंपियंस फुटबॉल लीग में चेल्सी और पीएसजी सेमीफाइनल में पहुंच गईं। दोनों टीमें दूसरे लीग में हारी मगर एग्रीगेट और ओवे गोल्स की बुनियाद पर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई किया। चेल्सी को एफसी पोर्टो ने 1-0 से शिकस्त दी। पीएसजी को बायरन म्यूनिख ने 1-0 से हराया। और फनी जमालियात, नकाशी और खताती का बेमिसाल नमूना मुल्तान के मोहल्ला कदीराबाद में वाक़े मस्जिद खुदा का 151 साल पुरानी मस्जिद काशीगरी और फ़न नकाशी का लाजवाल शाहकार है। मस्जिद में कुरानी आयात और फ़ारसी तानातिया इशार भी कुनंदा हैं। इस्लामी फ़न तामीर का लाजवाल शाहकार आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। नाज़रीन, सरगोधा में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से 12 रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए हैं, जहां पर अशिया खुरनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। बाजारों में अशिया की कीमतों और इंतजामात पर देखते हैं असजद मुनीर की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाजार की हिदायत पर सरगोदा में 12 रमजान बाजार फाल कर दिए गए, जहां फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश आम मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब हैं। रमजान बाजार में खरीदारी करते हुए शहरी कम कीमतों की वजह से खुश दिखाई दे रहे हैं। 2018 के जो रेट है तकरीबन उसी के मुताबिक ये रेट है, बल्कि कुछ उससे भी कम है। इसमें आवाम को काफ़ी रिलीफ है। हम देख रहे हैं कि लोगों का यहाँ काफ़ी रश है और आवाम यहाँ खरीदारी में दिलचस्पी रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त में महंगाई के दौर में आवाम को ये सारा रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और लोग जो हैं वो अच्छे खासे यहाँ पे रेट्स मिलने के बाद हैप्पी नजर आ रहे हैं। रमजान बाजार में यूटिलिटी स्टोर्स और मार्केट कमेटी समेत दीगर स्टॉल्स लगाए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि अशिया की कीमतों और क्वालिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सरगोदा सिटी में 3 बाजार हैं, एक कंपनी बाग के बाहर है, एक इस्तिकलालाबाद है और एक टाली चौक में लगाया गया है। पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक जो है इसको अरेंज किया गया है और लोगों को रिलीफ देने के लिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटर काउंसिल ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें हमारी तमाम कंपनियों के स्टॉल लगे हुए, उसमें 15 से 20% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। हुकाम कहते हैं कि जिला भर में कायम रमजान बाजारों की बाकायदा निगरानी की जा रही है ताकि अवाम हुकूमत की जानब से दी गई सब्सिडी से भरपूर फायदा उठा सकें। कैमरामैन रशीद राना के साथ असजद मुनीर, 92 न्यूज़ सरगोदा। और नाज़रीन, पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स करवाने का फैसला। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं ये बताएंगी शाइस्ता शेख। शाइस्ता, बताइए तैयारियां कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, खेल के मैदान में एक बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स करवाने का फैसला किया गया है, जिसमें फैसलाबाद को भी चुन लिया गया है। इस हवाले से वफद जो है यहाँ पर फैसलाबाद में उन्होंने विज़िट किया है, हॉकी स्टेडियम को उन्होंने विज़िट किया है, जिसमें हैंडबॉल, कबड्डी और आर्चरी वगैरह समेत दीगर जो है मुकाबलाजात यहाँ पर मुनक्किद करवाए जाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी स्पोर्ट्स, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, ये हमारा इंटरनेशनल लेवल का वेन्यू है हॉकी स्टेडियम, तो इसकी जो है आस्ट्रोटर्फ रिमूव होने वाली है, उसको हम चेंज कर रहे हैं। वो हमारा जो है इस एडीबी में चेंज इसको हो जाएगा। इसका जो प्रैक्टिसिंग ग्राउंड है वो साथ हम उसको बना रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट 60% वो कंप्लीट हो चुका है, इसी साल वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान भर में मुकाबलाजात करवाए जाएंगे, फैसलाबाद में भी ये वेन्यू डिसाइड किया गया है, जिसमें ज़रई यूनिवर्सिटी और हॉकी स्टेडियम में ये तमाम मुकाबलाजात करवाए जाएंगे। तो इस हवाले से शहरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, स्पेशली खेल के मैदान में उनको एक नया फ़रोग मिलेगा, खेल को एक नई तकवीत मिलेगी। इस हवाले से आज बाकायदा तौर पर ये विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात का, जहाँ पर मुकाबलाजात करवाए जाएंगे और देखा जा रहा है कि इनकी बहाली के लिए, इनकी रेनोवेशन के लिए एस्टिमेटेड कितना मज़ीद इनको बजट दरकार
होगा, तो उस हवाले से आज समरी तैयार कर ली जाएगी और जल्द अज जल्द जो है इनके तमाम तर इंतजाम हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। जी शाइस्ता शेख, आपका बहुत शुक्रिया।